नमस्कार मित्रों, आज हम प्रवेश कर रहे हैं उस महाग्रंथ में जिसे पूरी दुनिया जीवन का मार्गदर्शक मानती है, श्रीमद् भगवद गीता। आज हम समझेंगे अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। यह वह क्षण है जब इतिहास का सबसे महान योद्धा अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं और मित्रों के सामने खड़ा है। और ठीक युद्ध आरंभ होने के पहले उसके मन में ऐसी उथल पुथल मचती है जो किसी भी मनुष्य को तोड़ सकती है। आइए चलें कुरुक्षेत्र के उस धूल से भरे मैदान में जहां से गीता का आरंभ हुआ। भाग 1, कुरुक्षेत्र का वातावरण। दृश्य की कल्पना कीजिए। चारों ओर फैला विशाल कुरुक्षेत्र। हजारों रथ, लाखों सैनिक, गूंजते शंख, हिनहिनाते घोड़े, गर्जन करते योद्धा। कौरव और पांडव दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ दुर्योधन की विशाल सेना, दूसरी तरफ धर्म के लिए लड़ने को तैयार पांडवों की सेना। लेकिन आज असली कहानी सेना की नहीं बल्कि मन की है। उस मन की जिसे दुनिया अर्जुन कहती है। भाग 2, धृतराष्ट्र का पहला प्रश्न। गीता इसी वाक्य से शुरू होती है। धृतराष्ट्र पूछता है, संजय मुझे बताओ, मेरे और पांडु के पुत्रों ने धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या किया? धृतराष्ट्र जानता है कि उसका बेटा दुर्योधन अन्यायी है, लेकिन फिर भी उसकी चाह है कि युद्ध में उसका ही पक्ष जीते। और संजय दिव्य दृष्टि से सब कुछ देखता है और बताना शुरू करता है। भाग 3, दुर्योधन की असुरक्षा और भय। संजय देखता है कि दुर्योधन पांडवों की सेना देखकर घबरा गया है। वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और चतुराई से कहता है, गुरुदेव देखिए, पांडवों की सेना कितनी मजबूत है। उनके पास भीम और अर्जुन जैसे योद्धा हैं। दुर्योधन अपनी सेना के बल का बखान करता है, पर उसकी आवाज में घबराहट छिपी नहीं रहती। यह वही घबराहट है जो हर गलत काम करने वाले के मन में रहती है, क्योंकि अधर्म कभी आत्मविश्वास नहीं देता। भाग 4, दोनों सेनाओं का उत्साह। युद्ध की घोषणा होती है। शंख बजने लगते हैं। भीष्म पितामह अपना शंख बजाते हैं और पूरी कौरव सेना उत्साह से भर जाती है। लेकिन उधर पांडवों की ओर कृष्ण स्वयं पंचजन्य शंख बजाते हैं। अर्जुन देवदत्त बजाता है। भीम अपना भयावह पौडर बजाता है। पूरा वातावरण मानो युद्ध की ज्वाला में बदल गया हो। भाग 5, अर्जुन का निवेदन। हे कृष्ण, रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। अर्जुन कहता है, केशव मेरा रथ उन दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। मैं देखना चाहता हूं कि मुझे किन लोगों के साथ युद्ध करना है। ध्यान रहे, अर्जुन आत्मविश्वासी है, वह युद्ध से पीछे हटने वाला नहीं। पर जैसे जैसे उसका रथ दोनों सेनाओं के बीच पहुंचता है, उसके सामने वे चेहरे आते हैं जिन्हें वह बचपन से जानता था। भीष्म पितामह उसके दादा जैसे, द्रोणाचार्य उसके गुरु, कौरव भाई उसके रिश्तेदार, मित्र चचेरे भाई, गुरुजन, पिता समान लोग। और यहीं से शुरू होता है अर्जुन का मानसिक पतन। भाग 6, अर्जुन का भावनात्मक पतन। अर्जुन का हृदय द्रवित हो उठता है। वह कांपने लगता है। हाथ से गांडीव धनुष छूटने लगता है। वह कहता है, कृष्ण, मैं इन लोगों पर तीर कैसे चलाऊं? ये मेरे अपने हैं। इनके बिना राज्य, सुख, विजय किस काम की? उसके शरीर में कंपन होता है। मुख सूख जाता है। मन भ्रमित हो जाता है। वह घुटनों पर बैठ जाता है। यह वही अर्जुन है जिसने देवताओं को हराया, पर आज अपने ही संबंधों के सामने टूट गया। क्यों? क्योंकि जीवन में सबसे कठिन युद्ध वह होता है जहां सामने बाहरी दुश्मन नहीं,
सामने अपने खड़े हों। भाग 7 अर्जुन के तर्क, मानव मन की कमजोरी। अर्जुन कृष्ण से कई तर्क देता है। इनका वध कर मैं पाप का भागी बन जाऊंगा, परिवार नष्ट हो जाएगा, कुलधर्म समाप्त हो जाएगा, अधर्म बढ़ेगा, स्त्रियां पतित होंगी, समाज टूट जाएगा। ध्यान दें, जब मन कमजोर होता है तो तर्क भी कमजोर हो जाते हैं। अर्जुन सोच रहा है कि वह करुणा के कारण युद्ध नहीं करना चाहता, पर असल में यह करुणा नहीं, मोह है। और मोह व्यक्ति को सत्य देखने से रोक देता है। भाग 8 अर्जुन का अंतिम निर्णय, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन अंत में कहता है, कृष्ण मेरा मन भ्रमित है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। मुझे कुछ समझ नहीं आता, मुझे आपकी शरण चाहिए। और वह अपना धनुष नीचे रखकर रथ में बैठ जाता है। आज का सबसे महत्वपूर्ण क्षण यही है। जब जीवन में भ्रम छा जाए, जब निर्णय कठिन हो, जब मन लड़खड़ा जाए, तो किसी महान मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। और यही वह क्षण है जब भगवान श्री कृष्ण अपने उपदेश की शुरुआत करने वाले हैं। यहीं से गीता का असली ज्ञान अध्याय 2 में आरंभ होता। दुनिया के सबसे श्रेष्ठ लोग भी कभी कभी टूट जाते हैं। भावनाएं निर्णय शक्ति को धुंधला कर देती हैं। मोह करुणा का रूप लेकर भी गलत दिशा दे सकता है। इंसान परिस्थितियों से नहीं, अपनी सोच से हारता है। जब हम भ्रम में हों, ज्ञान की ओर लौटना चाहिए। कुरुक्षेत्र केवल एक युद्ध भूमि नहीं, यह हर मनुष्य का आंतरिक युद्ध है। हर इंसान अपने जीवन में कभी न कभी अर्जुन बनता है, और तब जरूरत होती है कृष्ण की, अर्थात सही मार्ग, सही ज्ञान और सही दृष्टि की। यही था अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग का विस्तारपूर्ण वर्णन। अगले भाग में हम देखेंगे कि भगवान कृष्ण अर्जुन को कौन सा पहला ज्ञान देते हैं और कैसे गीता की शुरुआत होती है। अगर आप भगवती गीता का ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, भागवत गीता से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपने चैनल को भागवत गीता के सभी अध्याय संपूर्ण लेकर आएंगे। हरे कृष्ण हरे राम। धन्यवाद।